नमस्कार, टीडी न्यूज़ बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। जी हां, आपको बता दें कि 2024 का चुनाव काफ़ी नज़दीक है और ऐसे में 26 दलों की विपक्षी एकजुटता की जो नया गठबंधन है यानी इंडिया अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ हर कदम फूंक रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकना है, इसको लेकर हर संभव तैयारी में विपक्षी पार्टी जुटे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें, पिछले हफ्ते नरेंद्र मोदी ने इस विपक्षी पार्टी की एकजुटता नई गठबंधन यानी इंडिया पर हमला बोला था, पर अब इस हमले पर पलटवार करते हुए नजर आए कन्हैया कुमार। जी हाँ, आपको बता दें कि कन्हैया कुमार ने एक विवादित बयान दिया है। अब ये विवादित बयान चारों तरफ घूम रहा है। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार ने पीएम मोदी पर पलटवार किया है। जी हां, पीएम मोदी ने विपक्षी एकजुटता की गठबंधन को, आपको बता दें इंडिया को, उन्होंने बताया कि ये एक पीएफआई संगठन से मिलता जुलता यानी आतंकवादी संगठन है गठबंधन। ये सभी आतंकवादी दल मिलकर इस गठबंधन को चला रहे हैं। इसी पर बता दें कि कन्हैया कुमार ने इस मामले पर पलटवार करते हुए कहा कि गधे के भी 4 पैर होते हैं और कुत्ते के भी 4 पैर होते हैं। ऐसे में गधे को कुत्ता बना देना ये गलत बात है और उन्होंने कहा कि अगर इसी रीजनिंग पर चले तो पीएम मोदी के भी 2 आंखें और गधे के भी 2 आंखें। देखिए, कहीं ना कहीं विवादित बयान कन्हैया कुमार ने दिया है। अब ये जो बयान है वो सुर्खियों में बना हुआ है। कन्हैया कुमार लगातार नरेंद्र मोदी की पत्नी पर भी टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जिनकी पत्नी नहीं है, जो अपनी पत्नी को नहीं चला पाए, वो देश को क्या चला पाएंगे। इस तरीके से विवादित बयान अब सुर्खियों में है। तो पहले आपको सुनाते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं कन्हैया कुमार। कि जिन्होंने किताब लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आज देश की बागडोर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हाथ में नहीं है, जो विदेश पढ़ करके आए थे और इस देश की ड्राफ्टिंग कमेटी में कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का काम किया, बनाने का काम किया। आज देश की बागडोर 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल जाने वाले शहीद आजम भगत सिंह के हाथ में नहीं है। आज देश की बागडोर एक ऐसे इंसान के हाथ में है जो अपनी पत्नी की जिम्मेवारी ना उठाया हो, वो देश की जिम्मेवारी उठाएगा। बताइए, आज देश की बागडोर एक ऐसे हाथ में है जो कहता है कि पीएफआई के नाम में भी इंडिया है। मतलब कुत्ता को भी 4 पैर होता है, गधा को भी 4 पैर होता है, इसलिए सारे गधे कुत्ते हैं। अगर ये रीजनिंग मैं लगाऊं, जो रीजनिंग इस देश के प्रधानमंत्री ने लगाया है, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि प्रधानमंत्री जी को भी 2 आंख है और गधा को भी 2 आंख होता है। बोलिए, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं भाजपा, मोदी और आरएसएस की चर्चा करूं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं तरीका ये होता है कि आपको बोलने की जरूरत नहीं है, एक्शन ही आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। आपके एक्शन में वो सारी बातें दिखनी चाहिए। एक बात कहिए कि मैं बहुत महंगा शर्ट पहन करके, मोटा मोटा सोना का सिकड़ी पहन करके, 5 करोड़ का गाड़ी लेकर के आपके पास आऊं और मंच पे खड़ा होकर के गरीबी पे भाषण दूं, आप हम पे भरोसा कीजिएगा? एक्शन ही कम्युनिकेशन होता है। हमको अपने एक्शन को अपना कम्युनिकेशन बनाना पड़ेगा और हमारा कम्युनिकेशन बिल्कुल साफ है। हमारा कम्युनिकेशन बिल्कुल साफ है कि यह देश सबका था, सबका है और सबका रहेगा। यह हमारा संकल्प है। हमारा संकल्प है कि इस देश में पैदा होने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, इस देश में पैदा होने वाला कोई भी इंसान, चाहे उसका लिंग कुछ भी हो, इस देश में पैदा होने वाला कोई भी मनुष्य, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, वो इस देश का नागरिक है। और नागरिक होने का मतलब होता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। लोकतंत्र में वोट से तय होगा कि हमारा शासक कौन बनेगा। और यह जो लोकतंत्र है, यह लोकतंत्र ही भारत की बुनियाद है। यह लोकतंत्र ही भारत की बुनियाद है और इसी लोकतंत्र को बचाने का काम यूथ कांग्रेस के एक कार्यकर्ताओं को करना पड़ेगा। हम जो झंडा अपने कंधे पे लिए हैं, यह झंडा सिर्फ एमपी एमएलए बनने के लिए नहीं है, यह झंडा इस देश की आजादी को बचाने के लिए। इस बात को याद रखिएगा। इस देश में 2 तरह के लोगों के बीच लड़ाइयां हो रही है।
इस मुल्क में दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं, एक वो लोग हैं जो इंसान को आपस में बांटते हैं, एक वो लोग हैं जो ऊंच नीच करते हैं, एक वो लोग हैं जो इंसान को लड़ा करके इस देश की शक्ति को कमजोर करते हैं। एक हम वो लोग हैं जो नफरत के खिलाफ हमको मोहब्बत की आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। और आखिरी बात अपनी बोल करके खत्म करूंगा। जब साहब गा रहे थे तो इनकलाब की बात कर रहे थे, लेकिन हमारे कुछ कार्यकर्ता उसको मोहब्बत की तरह ले रहे थे। तो आखिरी बात बोल करके खत्म करूंगा कि जो नौजवान इश्क नहीं करता वो इनकलाब भी नहीं कर सकता है, जो इंसान मोहब्बत नहीं कर सकता वो परिवर्तन भी नहीं कर सकता है। हम इश्क करेंगे, नफरत को हराएंगे, संविधान की आवाज को बुलंद करके इनकलाब लेकर के आएंगे और हम उस रास्ते पे चलेंगे जिस रास्ते पे महात्मा गांधी ने चला और एकता का संदेश दिया। देखिए, कन्हैया कुमार का ये विवादित बयान जो है अब सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि पिछले हफ्ते पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन की नए नाम यानी इंडिया पर टिप्पणी किया था और इस टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कन्हैया कुमार ने जोरदार हमला नरेंद्र मोदी पर किया है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी की पत्नी पर लगातार कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर बातें सामने आती है। ऐसे में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की पत्नी पर भी बात सामने आई है। सब कन्हैया कुमार का कहना है कि जो अपनी पत्नी के साथ नहीं रह पाए वो देश के साथ क्या रह पाए, जो पत्नी के साथ नहीं जुड़ पाए वो देश के साथ क्या जुड़ पाएंगे। देखिए, इन तमाम बातों को लेकर कन्हैया कुमार काफ़ी कुछ हमला किए हैं, बोलते हुए, पलटवार करते हुए। लेकिन अगर आपको बताएं तो उनका ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, सुर्खियों में बना हुआ है। कन्हैया कुमार जब भी कुछ बोलते हैं तो विवादित और सुर्खियों में वो आ ही जाता है, पर ऐसे में उनका जब बयान सामने आता है वो हलचल जरूर मचाता है। अगर देखा जाए तो कन्हैया कुमार का ये जो बयान है वो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी पर, उनकी बातों पर जो उन्होंने बयान दिया था उस पर पलटवार है। और ये पलटवार अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से सियासत जोर शोर से खड़ा करने वाला है। आपकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल टीडी न्यूज़ बिहार के साथ। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।